हेलो, वेलकम टू द पारूस टैरो रीडिंग। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, रोज की तरह जनरल कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ। जिससे रेजोनेट होती हैं वही ले, जिससे रेजोनेट नहीं होती हैं प्लीज़ ना ले। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएंगे तभी से आपको रेजोनेट हो जाएंगे। एंड ये रीडिंग टाइम स्पेसिफिक नहीं है। ओके, जब भी ये रीडिंग आप देखेंगे उसी वक्त आपको वो रीडिंग रेजोनेट हो जाएंगी माय डियर फ्रेंड्स। तो लीजिए, आज मैं आप लोगों के लिए माँ काली डेक से मैं 2 कार्ड पुल करूंगी, गणेशा डेक से 2 कार्ड, एंड रोज की तरह टैरो में मैं आप लोगों के लिए आज की एनर्जी देखते हैं एंड आज आपके दिन कैसे ऐसे जा रहे। तो लीजिए, सबसे पहले मैं गणेश जी की डेक से आप लोगों के लिए 2 कार्ड पुल कर रही हूँ डियर फ्रेंड्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गणेशा। ओम गम गणपताये नमो। बप्पा 2 कार्ड दीजिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड डिसीजन। ओके, सबसे पहली वाली कार्ड आई है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, देखिए डियर फ्रेंड्स। दूसरी वाली कार्ड आई है डिसीजन। ओके, चलिए, माँ काली की डेक से मैं आप लोगों के लिए 2 कार्ड पुल कर रही हूँ एंड माँ मेरे व्यूवर्स के लिए कौन से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ओम क्रीम दक्षिणा कालिकाये नमः। जय माँ काली माँ। दक्षिणा काली आ गई एंड आदि योगी भुवनेश्वरी। तो सबसे पहली वाली कार्ड आई है माँ दक्षिणेश्वरी एंड दूसरी वाली आदि योगी एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में भुवनेश्वरी माँ। तो लीजिए दोस्तों, आपकी लाइफ तो आज जैसे एकदम से चल पड़ी है। तो आज चलिए फटाफट से देखते हैं आपकी आज की एनर्जी एंड आज आपके साथ क्या क्या हो रहे हैं। फटाफट फटाफट माय डियर फ्रेंड्स। लीजिए, मैं 3 कार्ड पुल कर रही हूँ। स्ट्रेंथ, 9 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आप ना आपकी आज की जो एनर्जी है डियर फ्रेंड्स, वो बहुत ही आप प्लानिंग कर रहे हो, आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो एंड जैसे कि आप है ना प्रिपेयर कर रहे हो आपकी जो आप ना अपने एक्सपांसन के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, क्योंकि आप इस वक्त ना बहुत अच्छे एक पोजीशन पे हो, ठीक है। एंड आप ना अपने एम्पायर को, मतलब अपने बिजनेस को हो, चाहे कुछ भी हो, आप एक छोटा सा भी क्यों ना बिजनेस करता हो, तो आप अपने एम्पायर को और बढ़ाना चाहते हो। आप अपने एरियाज को, आपके जहाँ जहाँ बिजनेस है वहाँ और दूर तक फैलाना चाहते हो। दैट मीन्स कोई भी बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, कुछ भी हो, यू आर मेकिंग प्रिपेयरिंग, आप प्रिपेयर कर रहे हो एंड मेकिंग स्ट्रैटेजी। ओके, तो आज तो पूरे दिन आप स्ट्रैटेजी ही कर रहे हो एंड मूविंग फोकस्ड, आप बहुत ही ज्यादा फोकस्ड हो आज के दिन। ओके, तो ऐसा है, प्रिपरेशन हो रहा है, आपका प्रोग्रेस हो रहा है। तो सबसे पहले वाली कार्ड आई है गणेशा की ओर से स्पिरिचुअल। अब यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। मैं आपको हर एक रीडिंग में कहती हूँ डियर फ्रेंड्स कि आपको स्पिरिचुअल होना है। इस वक्त आपकी सोल की जो कॉल है वो स्पिरिचुअल होना ही है, क्योंकि आप मामूली बच्चे नहीं हो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आप भगवान के, यूनिवर्स के बच्चे हो। आप में से बहुत सारे बच्चे चुना गया है अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए, यहाँ बहुत बड़ा काम करने के लिए चुना गया है आपको। तो अभी आपको मैं कितना बार बोल चुकी हूँ कि आपको अभी तक ज्ञान नहीं आया है कि आपको स्पिरिचुअल में जाना है। आपको हर जगह से अशांति मिल रही है, आपको हर जगह में खुशी नहीं मिल रही है, जहाँ देखो वहाँ सक्सेस नहीं मिल रही है। इसका मतलब है कि आपको अब स्पिरिचुअलिटी में जाना है, आपको मेटेरियलिस्टिक चीजों में ध्यान नहीं देना है माय डियर फ्रेंड्स। आपको अपना सोल के साथ जुड़ना है इस वक्त। तो गणेशा चाहते हैं कि मेरे बच्चे आप लोग सारे स्पिरिचुअल बनो, बोल रहे हैं। एंड इस बार आपको पक्का डिसीजन लेना है, क्योंकि ये सेकेंड वाली जो कार्ड है वो डिसीजन है। तो आपको ना इस वक्त पक्का डिसीजन मेकिंग करना है कि आपको अब सोल
पहले स्पिरिचुअलिटी में जाना है, आप प्रॉमिस करो अब मेरे पास। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये है जिसकी वजह से अब आपको मैं एक बात बोलूं, क्योंकि मैं आपको काफ़ी दिनों से डियर फ्रेंड्स बोल रही हूँ ना कि स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए। आपको अभी तक पता नहीं कि आपका सोल क्या चाहता है, आपको वो खुशियाँ क्यों नहीं मिलती, समथिंग इज मिसिंग। मैंने बोला था ना कि आप अर्निंग कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ऐश कर रहे हो, लेकिन एक बोल रहे हैं ना कि जैसे कि धमाका ब्लास्ट वाला एक मिरेकल, जो खुशी जैसे आप बोल रहे हैं ना कि एक बार में आना, वो चीज़ आपके साथ नहीं हो रहा है। समथिंग इज मिसिंग इन योर लाइफ। इसका मतलब यही है माय डियर फ्रेंड्स कि अब आपका समय आ गया है, अब आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना है, अब आपको आध्यात्मिक बनना है, अब आपको भगवान के पाथ में चलना है। अब भगवान ने आपको चुना है कि बेटा आ जाओ, अब मेरे लाइन पे आ जाओ तुम, अब रास्ता बनाओ, वैकुंठ के लिए रास्ता बनाओ। अब आपको खुशी मिलेगी। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में गए तो आपको आत्मा की तृप्ति, आत्मा की शांति मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स। तो गणेशा यही चाहते हैं। अब दूसरी वाली कार्ड आई है। अब यहाँ पर देखो दक्षिणा काली क्या कहती हैं। दक्षिणा काली हमेशा मेरे सारे व्यूअर्स के लिए लॉन्ग लाइफ का आशीर्वाद देते हैं। तो आप तो निरोगी हो, आप हेल्दी हो, आपको लॉन्ग लाइफ का आशीर्वाद दे रहे हैं। अब आदि योगी क्या कहते हैं यहाँ पर। आदि योगी हमारा इंट्यूशन ही हमारा फर्स्ट गुरु है। शिवजी कह रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ना एक्चुअली ना धक्का देना नहीं पड़ेगा। जो बंदा या बंदी स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं और भगवान जिसे चूज करते हैं ना, वो अपने आप उनको ना स्पिरिचुअलिटी में जाने का मन होता है। तो अब देखो उनका ना सोल कॉल करता है कि अब तुमको स्पिरिचुअल बनना है, अब तुमको स्पिरिचुअल बनना, अब तुम आ जाओ मेरे पास, ऐसे होता है। तो उनका ना अपने आप भक्ति आ जाता है। इसमें कोई एज नहीं होता। ये नहीं होता है कि आप बुढ़ापे में जाके स्पिरिचुअल बनो। अरे भाई, गौतम बुद्ध 10 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया था एनलाइटमेंट की खोज में उन्होंने। तो वो तो बच्चा ही था 10 साल के उम्र में। यहाँ पे 10 साल के बच्चे क्या करते हैं, खाते पीते सोते खेलते हैं ना। तो वो उन्होंने तो गौतम बुद्ध को तो अंदर से सोल कॉल था कि उसको एनलाइटमेंट लेना है उनको। वो तो भगवान के बच्चे थे, उन्होंने एनलाइटमेंट लेने के लिए घर से वो तो बिल्कुल निकल गए। वो तो जोगी बन गए, घर में एकदम से चले गए, वो तपस्या करने के लिए चले गए। तो ना इनकी कोई उम्र नहीं होती स्पिरिचुअलिटी की। बचपन में ही लोग स्पिरिचुअल होने वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो बचपन से ही हो जाते हैं। और कोई तो इतना 70 साल का बुढ़ा भी हो जाए तब भी वो स्पिरिचुअल ना होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। वो गंदे कामों में फंसते हैं, बहुत बुरे बुरे कर्म करते हैं। तो भगवान जिसको चूज करते हैं वो ही स्पिरिचुअल होते हैं। तो अब देखो आपको क्या कह रहा है, मेरे व्यूवर्स को क्या कह रहा है, जो मुझे यहाँ देख रहे हैं इस वक्त, उनमें से काफी लोग इस वक्त ना सोल जर्नी में हैं। आप लोग इस वक्त आप लोग काफी मेरे व्यूवर्स जो है वो सोल जर्नी में है। अब मैं आपको एक बात बोलूं, मेरे ये वीडियो, मेरा ये जो रीडिंग है ना, वो पूरा का पूरा रीडिंग शायद ही कोई देखता होगा। लेकिन जो भगवान का चुना हुआ बंदा होता है ना, जिसको स्पिरिचुअलिटी पसंद है ना, जिसको भगवान की भक्ति पसंद है ना, वो ना अपने आप आके मेरा ये रीडिंग पूरा बैठ के देखता है। क्योंकि उसका सोल कॉल है भाई, उसको भगवान ने बुलाया है मेरे रीडिंग पे, उसको ये सुनना है। अब उसको आगे की रास्ता तय करनी है ना। तो बुलाते हैं, ठीक है। तो जिसको सुनना होता है ना, ये रीडिंग पूरा सुन लेता है। जिसको सुनना नहीं होता ना, वो ऊपर देख के एकदम से स्क्रॉल कर देता है ना। तो जिसको भगवान बुलाते हैं वो ही सुनते हैं, रीडिंग में आते हैं। तो जिसका भाग्य में लिखा है उसी को मिलता है, बोलते हैं ना, वही चीज है माय डियर फ्रेंड। तो आपको ना अपने सोल की ना फर्स्ट कॉल ही आपका क्या है, आपका गुरु है। आपका सोल ही आपका गुरु है। आपका सोल आपको डायरेक्ट करता है, डायरेक्शंस देता है कि यू हैव टू गो दिस वे, आपको यहाँ पर जाना है, ऐसे ही जाना है, वैसे ही जाना है। तो आपको उसी तरह से आपके सोल भेजते हैं। तो आपका फर्स्ट गुरु कौन हुआ, आपके सोल, आपका आत्मा है ना। तो आपके आत्मा है। एंड तो ये क्या कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं आपके सोल ही, आपके जो गुरु है ना, वो फर्स्ट गुरु ही आपके सोल हैं।
ठीक है। अब उसी के रास्ते आप चलो। ये सारे मुझे चैनल मैसेज हो रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। मैं अपने दिल से बता रही हूँ ये सब, ये मुझे यहाँ पर कहीं लिखा नहीं गया है, ओके। तो जिसके वजह से अगर आप स्पिरिचुअल के रास्ते जाओगे, सुख संपन्न समृद्धि जैसे हम बोल रहे थे ना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंड माँ भुवनेश्वरी क्या करती हैं आपको ना, जब आप सोल जर्नी में चले जाओगे ना, जब आप भगवान को आध्यात्मिक होने लगोगे, आप अपना सोल पाथ में सोल का काम करना जब शुरू कर लोगे, अपना पर्पस, लाइफ का पर्पस करना शुरू करोगे ना, तो आपका मेटेरियल थिंग्स क्या, आपको प्यार से लेकर, आपको ऑल लग्जरी से लेकर, आपको पैसे रुपए शोहरत सब कुछ आपको एक जगह बैठ के ही आ सकता है। आप खुद ब खुद अट्रैक्ट करोगे। पहले आपको क्या होना है, स्पिरिचुअल होना है ना। तो ये चीज जरूर आप करें, ठीक है। आपको ना पैसे के लिए भटकना नहीं पड़ता है, पैसे अपने आप अट्रैक्ट होके आ जाते हैं, ठीक है। तो लीजिए, आज मैंने आपको क्या कहा था, आप प्रिपरेशंस कर रहे हो, आप अपने आप प्लानिंग कर रहे हो, आप अपने एक्सपेंशन की प्लानिंग कर रहे हो। आप हो सकता है आपका टूर है, आप कहीं जा रहे हो, आप वहां पर क्या कर रहे हो, आप ऐसा होता है कि आप ना बहुत दूर की सोच रहे हो, आपको अब यहाँ से इतना करना है, मुझे इतना अपना टेरिटोरी पे एक्सपैंड करना है, इस तरह से आप कर रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, ओके। तो दैट मीन्स यू आर प्लानिंग टुडे फॉर योर प्रोग्रेस, ओके। एंड जिसके लिए आपको ना बहुत सारा सपोर्ट की जरूरत है, एंड आपको ना सपोर्ट करने वाले आपके फैमिली मेंबर्स लोग हैं माय डियर फ्रेंड्स हैं, एंड आपको बहुत ही स्ट्रेंथ एंड पावर दिया गया। मैंने आपसे बोला था माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आज 3 कार्ड पुल करे थे। तो सबसे पहली वाली कार्ड आई थी क्या, 9, ये स्ट्रेंथ कार्ड आई थी, एंड 9 ऑफ कप्स, दैट मीन्स विश फुलफिलमेंट, एंड 3rd वाली कार्ड आई थी हर्मिट, ओके। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका कहने का मतलब ये था कि आपने ना इस वक्त आपका जो काम करना था, आपने बहुत ही सुंदर से तरीके से आप पावर में आके आपने किया। अब आपका कर्म का फल मिलने वाला टाइम आ गया है, एंड आपको जो भी आप स्ट्रेंथफुली काम कर रहे हो, इंट्यूटिवली जो भी काम कर रहे हो, उसमें आपका सक्सेस है। आप बहुत ही, आपके फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी पूरा फुल विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी। आप बहुत सारे पेंटिकल्स को अट्रैक्ट कर रही हो, आप फुलफिल हो, आप बहुत ही एक अबंडेंस फील कर रहे हो आज के दिन, है ना। इसी तरह से आपका है, जैसे आपने हार्ड वर्क किया, आपकी मनोकामना पूरा हो गई, विश फुलफिलमेंट हो गए, एंड यू आर एंजॉइंग योर लग्जरी लाइफ, है ना। आपने जो अर्न किया था उसको आप लग्जरीली आप बैठे हुए फर्टाइल हो, आप कहीं से भी मनी, इधर से भी उधर से भी, हर जगह से आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हो। क्यों ना करे, जो बंदा स्पिरिचुअल हो, जो बंदे स्पिरिचुअल होते हैं, उनको तो भगवान खुद ब खुद देते हैं, उनको चिल्ला के रो के धोने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। अब आपने काफी सोल सर्च कर भी लिया है माय डियर फ्रेंड्स, आपको गणेश जी ने पहले ही ऑर्डर दे दिया, बेटा अब तो स्पिरिचुअल बन जाओ, डिसीजन ले लो भाई। अब कितने देर तक सोते रहेंगे, कितने दिन तक नींद में रहोगे, आप आगे बढ़ो, अब चलो, अब लाइफ का ना रास्ता तय करो, आपको वैकुंठ का रास्ता बनाना है, आपको बहुत सारे सोल को जगाना है। यहाँ इस धरती पर आप जब आए हो तो बहुत सारे मास कम्युनिटी को आपको जगाना है। आप चलो, मदर नेचर के लिए आपको करना है। आप काफी सो गए, काफी कंटेम्पलेट कर चुके हो, बहुत सारे सोल सर्चिंग कर चुके हो, अब आप टोटली हील हो चुके हो। अब आपका पूरा पैसे आना, अट्रैक्शंस, अब आपकी मैनिफेस्टेशन सारे फुलफिल होने के दिन आ गए हैं। तो जागो मेरे मित्रों, जागो। यहाँ पर आपके लिए ना व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, क्योंकि ये जो वाली हर्मिट है ना, इसको क्लैरिफाई किया हुआ है व्हील ऑफ फॉर्चून। दैट मीन्स व्हाट, वाओ, आपकी तो जर्नी हो रही है, आपका तो न्यू साइकिल स्टार्ट हो चुका है ना माय डियर फ्रेंड। तो आपको तो भर भर के सब चीज आ रहे हैं, एंड जॉय एंड हैप्पीनेस तो अब आने वाले हैं आपके लाइफ में। बस थोड़ा सा और मेहनत करें, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ में मेहनत ही बताते, थोड़ा सा और मेहनत करें माय डियर फ्रेंड्स, है ना। तो आज देखिए कितना अच्छा कार्ड आया है, क्योंकि आज मेरा मन भी बहुत ही सुबह से खुश है, मतलब अपने आप खुश है, ऐसा है ना। तो जब लोग खुश होते हैं, जब हम योगा मेडिटेशंस वगैरह करते हैं, तो हम लाइट फील करते हैं, अपना दिल भी ना बिल्कुल खुल जा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। आज मैं जब मेडिटेशन कर रही थी तो आई वॉज फीलिंग सो लाइट, मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मैं मदर नेचर के साथ ऐसे बात कर रही हूँ, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था। मॉर्निंग में बिल्कुल 5 बजे का मॉर्निंग है ना, कितना सुबह सुबह कितना अच्छा होता है, और फूलों में पानी डालना, प्लांट को पानी देना, मीन्स बहुत अच्छा लगता
लगता है ग्राउंडेड होना, खुद को ग्राउंड करने के लिए मैं खुद ही जाती हूँ। अब क्या करूँ, जाना ही पड़ता है ना। तो क्या करें, अब हम तो सारे पावर में आ गए, हम तो मैजिशियंस हो गए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप भी मैजिशियंस बन जाओ, बैठे बैठे सारे सब कुछ आप अट्रैक्ट करो, है ना। तो इसी तरह आप भी मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप भी बैठे बैठे अट्रैक्ट कर सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, बैठ के अट्रैक्ट कर सकते हो। बस आपको अपने हरि शरण में जाना है, अपने यूनिवर्स के शरण में जाना है, आपको विश्वास करना है अपने भगवान पे। ओके, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आपको मेरा रीडिंग कैसे लगते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ज़रूर बोले आप। और आप मेरी इस रीडिंग को, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, आप शेयर करो, जिसको बहुत ही सुनना ज़रूरी है, शायद उनको ये बहुत नीड है ये सुनने की। कम से कम मेरी एक ये रीडिंग से किसी की सोल अगर जाग सकता है, किसी की सोल अगर स्पिरिचुअल बन सकता है, तो मैं धन्य हो जाऊंगी। तो थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।